लास्ट कपल ऑफ वीक्स में आपने सुना रहेगा कि इन्फोसिस को 32,000 करोड़ का जीएसटी का नोटिस दिया गया था और 32,000 करोड़ टैक्स का अमाउंट था, वैल्यू नहीं था। वैल्यू तो इफेक्टिवली आप कैलकुलेट करोगे 18% से, रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन करोगे तो इफेक्टिवली इट विल टर्न आउट टू बी मोर देन 1,75,000 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पर लेट अस अंडरस्टैंड कि ये इशू क्या था। तो ये इशू ये था कि जो अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनियां आउटसाइड द कंट्री मेंटेन करते हैं और उनको जो पेमेंट इंडिया से होता है, तो ये जो इंडिया से पेमेंट हो रहा है, ये पेमेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी पे करना है क्या नहीं। यानी जो ब्रांच ऑफिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड फैले हुए हैं उनको जो पेमेंट दिया जा रहा है सो दैट दे कैन मीट देयर रेगुलर एक्सपेंसेस एट द ब्रांच, वो जो पेमेंट है उसके ऊपर इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर इन्फोसिस को रिवर्स चार्ज में जीएसटी 18% से भरना है कि नहीं, ये अंडरलाइंग इशू था। इसके कंटेक्स्ट में ऑल ऑफ यू नो, बेसिकली अगर आप जीएसटी प्रोविजन देखना चाहोगे तो जीएसटी एक्ट में वेरी स्पेसिफिकली लिखा गया है, शेड्यूल 1 अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर 4, कि कोई भी आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो आपके डिस्टिंक्ट पर्सन से या रिलेटेड पर्सन से, एंड इवन इफ इट इज विदाउट अ कंसिडरेशन, स्टिल उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ता है। यहाँ पर और एक एडिशनल इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर इज अ स्पेसिफिक रूल, दैट इज रूल नंबर 28, विच सेज कि अगर आप पेमेंट करने वाले हो रिवर्स चार्ज का एंड अगर आपको उसका फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो ये फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसका फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है देन वॉट एवर वैल्यू यू डिक्लेयर, यानी कि आपने जीएसटी नहीं भी पे किया तो भी चलेगा, ऐसा स्पेसिफिकली रूल 28 में बोला गया है। लेकिन दिस रूल इज अवेलेबल टू यू ओनली एंड ओनली इफ यू आर एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसी के कंटेक्स्ट में आपने देखा रहेगा लास्ट ईयर लगभग जुलाई 2023 के आसपास गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए। सर्कुलर का नंबर था 199। नाउ उसी सर्कुलर को और एक स्टेप आगे लेके जाते हुए गवर्नमेंट ने जून 2024 में 210 नंबर का एक सर्कुलर इशू किया जीएसटी में और बोला कि अगर आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी है आपके ब्रांच ऑफिस से, यानी कि आप आपके ब्रांच को कुछ पेमेंट भी कर रहे हो, तो वहां पर अगर आपको फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है तो यू आर नॉट सपोज टू पे एनी जीएसटी लायबिलिटी व्हाटसोएवर, बट प्रोवाइडेड यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यही सर्कुलर था जो बेसिकली इन्फोसिस को थोड़ा बहुत बचा सकता था। और उसी के कंटेक्स्ट में मुझे लगता है कि ऑब्वियसली वी आर नॉट अवेयर अबाउट द निटीग्रिटीज ऑफ द केस, बट मुझे लगता है कि डीजीजीआई ने जो 17-18 का जो मैटर क्लोज किया है, हो सकता है कि ये सर्कुलर नंबर 210 के बेसिस पे ही किया रहेगा, बिकॉज इन्फोसिस माइट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लीज नोट करिएगा, ये जो पूरा इशू हुआ वह उसकी वजह से ऑब्वियसली इंपोर्ट ऑफ सर्विस काफ़ी न्यूज़ में आया। सर्कुलर नंबर 210, 199 ये दोनों भी बहुत न्यूज़ में थे। वहाँ पर कपल ऑफ जो क्वेरीज हमको भी पूछे गए, वहाँ पर क्वेश्चन ये था कि अभी ऐसा है क्या कि अगर मैं कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूँ मुझे जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे ही नहीं करना है, तो दैट अंडरस्टैंडिंग इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको रिवर्स चार्ज में आज भी जीएसटी पे करना है, और पर्टिकुलरली कब पे करना है, अगर आप यानी कि आपका जो बिजनेस है, इफ दैट बिजनेस इज नॉट इन अ पोजीशन टू क्लेम फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जहां पर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर जीएसटी भरना ही है। तो आप बोलोगे ऐसा कौन सा बिजनेस है? कपल ऑफ एग्जाम्पल विच आई कैन गिव, वन इज रेस्टोरेंट, जहाँ पर आपको पता है अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सिमिलर अगर आप रियल एस्टेट प्लेयर हो वहाँ पर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। आप हॉस्पिटल हो वहाँ पर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ऐसे बिजनेसेस को ये जो सर्कुलर नंबर 210 एज वेल एज रूल 28 पक्का हेल्प नहीं करेगा। एडिशनली रूल 28 में जो वर्ड है फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको अभी तक कोई भी, मैं कहता हूँ कि कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। वेदर दिस फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो वर्ड है, वेदर इट इज क्वा द टैक्स पेयर और वेदर इट इज क्वा द इनवॉइस, ये भी अभी तक अपने को देखना बचा है। और ये शायद उसके कंटेक्स्ट में कोई ना कोई तो पक्का जजमेंट इन डेज टू कम और ईयर्स टू कम आ ही जाएगा। एडिशनली अगर कोई टैक्स पेयर को 97% क्रेडिट मिलता है और 3% उसका क्रेडिट का रिवर्सल होता है, तो क्या उनको भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना ही पड़ेगा? बिकॉज 97% इज एज गुड एज फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, बराबर है। तो ये सब इश्यूज अभी भी ओपन एंडेड है। इसके लिए आप अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो एंड अगर आपने लास्ट 5-6 साल में, यानी कि जब से जीएसटी आया है 5-7 साल में अगर आपने रिवर्स चार्ज का पेमेंट किया है एंड अगर आप चाहते हो कि आगे से आपको पे नहीं करना है, तो पक्का एक थरो रिव्यू करवा लीजिएगा
कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर क्लेमिंग फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज अगर आप फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाओगे तभी आपको जो सर्कुलर नंबर 210 का रिलीफ है वो मिलेगा। तो आई होप दिस वीडियो यू विल फाइंड इट यूजफुल। अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो जस्ट फील फ्री टू शेयर दैट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।